ठाणे महानगरपालिका परिवहन सदस्यांविरुद्ध ठाणे काँग्रेसचे युवा नेता सलमान रिझवी यांचे आयुक्तांना निवेदन। ठाणे महानगरपालिका परिवहन सदस्यांनी राजकीय शक्तीचा दुरुपयोग करून अधिकाऱ्यांशी साठगाठ ठेवून शासकीय पद गैरकानूनी पद्धतीने घेऊन सरकारशी व लोकांशी धोकाधडी केल्याबाबत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून न्याय मिळवून देण्याबाबतचे निवेदन ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेसचे युवा नेते सलमान रिझवी यांनी आज TMC आयुक्त अभिजित बांगर यांना व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नौपाड़ा पुलिस स्टेशन यांना दिले आहे। कार्यकर्ता हूँ एडवोकेट विक्रांत चौहान साहब के नेतृत्व में ठाणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी का एक युवा नेता हूँ। हम लोग मकसद ऐसा है कि कोई पोस्ट होना ज़रूरी नहीं, शहर के लिए काम करना ज़रूरी है, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इस विषय पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत एक कमेटी है TMT परिवहन समिति, जिसके अभी 2019 के अंदर जो जितने भी नए सदस्य चुने गए हैं 12 सदस्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ उसमें सदस्य ऐसे हैं अपना फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किसी के आशीर्वाद से, किसी की साठगांठ से, किसी की मिली जुली भगत से उन्होंने अपनी सदस्यता को हासिल किया। मेरा एक सवाल है कि कहीं अगर हमको कहीं नौकरी पे जाना है, कहीं हम नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर पहले मांगा जाता है। अगर ऑफ़र लेटर के इंटरव्यू में अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं कि बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं। पहले ही आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एजुकेशन पे बात आएगी, आप कितना पढ़े हैं, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या ऑटोमोबाइल है, जो भी आप जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया वो डिग्री आपकी चेक करी जाएगी। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो TMT का ट्रांसपोर्ट कमेटी है परिवहन, उसके अंदर अगर हमको सदस्यता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमको कम से कम 12th होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती जो मैकेनिकल के अंतर्गत आती, उसके बाद 5-6 साल एक ऐसी कंपनी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ता है। तो कई सदस्य ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में न कोई ऑफिस का मुंह देखा, न किसी कंपनी का मुंह देखा, जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के लिए काम करते रह गए, उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ करते रह गए, उसमें बिल्डिंग बनाते रह गए, पूरी ज़िंदगी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज जाके परिवहन की सदस्यता हासिल की। मैंने इस विषय पे परिवहन के व्यवस्थापक हैं भैरे साहब, उनको RTI डाला कि भाई जितने भी सदस्य चुने गए उनके डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने जमा किया है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट मुझे कहीं नहीं मिला जो उनके नॉर्म्स में आना चाहिए था। मतलब एजुकेशन नहीं मिला, फिटनेस नहीं मिला, एक्सपीरियंस नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं दिया उन्होंने मुझे। इस तरीके से मतलब ऐसा मुझे एहसास होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं सचिव मनीष जोशी का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। क्योंकि जब बेरे साहब के पास मैं प्रेशर लगाने लगा कि भाई आप मुझे पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे फाइल दी है, जिस तरीके से मनीष जोशी ने मुझे कहा है कि इतने ही डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, इतने ही उनको आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सरकार के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस विषय पे मैंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नौपाड़ा पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है और थाने मनपा आयुक्त अभिजित बांगर साहब को लेटर दिया कि इस विषय पे संज्ञान ले और इनके ऊपर 400 BC का मामला दर्ज करके इनकी जो भी सदस्यता है उनको से उतार दें, हटा दें। वक्त दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर आयुक्त साहब भी नहीं लेते हैं इसको संज्ञान में और पुलिस स्टेशन में अगर इस पर FIR नहीं करता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि हर पार्टी के लोग चुने जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं साठगांठ। या आपका सवाल उस जगह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। उसमें हो सकता है NCP के भी होंगे, उसमें हो सकता है शिवसेना के भी होंगे, हो सकता है दिगर पार्टी के होंगे, कोई किसी गठ का होगा, कोई किसी गठ का होगा, तो ऐसे होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। आपने फ्रॉड अगर शासन को बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को भी बनाया। लोग आपको चुन के देते हैं कि हाउस में जाके हमारे तकलीफ़ों के बारे में बताएं, हमारी समस्याओं के बारे में बताएं, ना कि अपने घर को भरे, अपने लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत कहीं समिति के अंदर लगाएं, कहीं किसी सिस्टम के अंदर घुसाएं। इसके लिए नहीं पब्लिक चुन के देती है। तो इस वजह से कोई भी पार्टी का रहने, अगर वो कांग्रेस का भी होगा, तो उसके लिए भी यही मांग रहेगी कि उसके ऊपर 400 BC का केस दाखिल करके उसको सदस्यता से हटाए। व आपल्या काही सूचना व जाहिरात असतील तर ह्या नंबरवर संपर्क करा।